नमस्कार। मैं आपका अपना आचार शिवाकांत आज फिर से हाजिर हूं एक नए जुनून, एक नए जज्बे और एक नए जोश के साथ। आज मैं फिर से आपसे रूबरू में आया हूं। मेरा आज का विषय है, आखिर हमारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, मेरी नजर से नजर मिला के बात करिए और आप समझिए इस चीज को मैं क्या कहना चाहता हूं। आखिर हम लोगों का या हम जितने भी अध्ययन कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहा है, तो उनका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। तो इसको मैंने एक लाइन में एक टॉपिक का नाम दिया है, आखिर हमारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। हाँ, ध्यान समझिएगा और आपको पूरी बात समझ में आएगी और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं इस चीज का पूरा विश्वास दिलाता हूं, या यूं कहें कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अंत में आपका पढ़ने में मन अनिवार्य रूप से लगने लगेगा। ठीक है, हाँ, बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, तब जाके पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि एक फल जब तक पूरा निचोड़ा नहीं जाता तब तक उसका जूस नहीं निकलता है। ध्यान समझिएगा, एक फल जब तक पूरा निचोड़ा नहीं जाता तब तक पूरा जूस नहीं निकलता। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप उसका रस यानी उसका रसस्वादन नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी आशा के साथ समझिए, होता क्या है कि आज के समय में इस तरह के घोर कलयुग में, और आप देखिए कि हर जगह मतलब जो है दुष्टता और सारी चीजें, लालच, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब फैला हुआ है। और इन्हीं सब लोगों के बीच में हमें, और इन सब चीजों के बीच में हमें अपने आप को निरंतर अग्रसर करना है। और उसमें भी अगर पढ़ाई करना पड़े तब तो फिर बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि कोई कलयुग में एक सबसे बड़ी विडंबना यही होगी कि हर आदमी उसकी चाहता है, जल्दी में हर चीज पाना चाहता है, जल्दी से। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपना पढ़ाई में मन लगाएंगे और कैसे लगे, इस पर गहन चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वरना आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी, कुछ छूट जाएगी। फिर मुझसे मत कहिएगा कि आचार्य जी आपने पूरी बात को ठीक से नहीं समझाया है। ठीक है, हाँ, देखिए, हम में से आज ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वर्ड को समझिए, इन्वेस्टमेंट। यस, जैसे कोई भी विद्यार्थी हो, वो एकेडमिक हो, जूनियर में हो, या प्राइमरी में हो, या अपर क्लासेज माने आफ्टर 12th एकेडमिक, बीएससी, या किसी भी कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस, सिविल एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी विद्यार्थी, ये सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। इसको ध्यान समझिएगा और आपको इस चीज को पूरा समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक वर्ड है और वो हर जगह लागू होता है। हमारे पूरे लाइफ स्ट्रक्चर में हर चीज हम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही अचीव करते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी अभी धरती पे आया, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे अपना विकास किया। देखते हैं कि कक्षा LKG UKG, यानी उसको जैसे ही वो 6-7 साल का हुआ तो उसको हम भेज देते हैं पढ़ने। तो पढ़ना क्या है, एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। पढ़ना एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ध्यान समझिएगा, पढ़ने को आप इन्वेस्टमेंट से जोड़िए। ठीक है, अब जैसे पढ़ाई इन्वेस्टमेंट क्यों है आप समझिए। भाई, हम छोटे से क्यों लगे रहे कि भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे। आखिर हर माँ बाप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहता है, वो इसी वजह से तो पढ़ाना चाहता है ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख के आगे लाइफ में एक विकसित हो जाए। जो अभी अनडेवलप्ड है वो विकसित हो जाए, अपना जीविकोपार्जन स्वयं करने लगे। और सबकी ख्वाहिश होती है कि अपने फील्ड में उसका दबदबा हो, खूब धन कमाए, खूब ऐशो आराम, खूब ऐश्वर्य की चीजें इकट्ठा करे, और सबके लिए चाहिए प्रॉफिट यानी धन। तो हर चीज जो है हम इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं। आप इस चीज को समझिए। आपके अगर आसपास कोई एक व्यक्ति हो जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, आप उसको जो है मुझसे आप लिख कर दीजिए कि मेरे मोहल्ले में फला आदमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ काम कर रहा निस्वार्थ भाव से। बहुत कम, बिरले, कई लाखों करोड़ों में सर एक ठो आदमी मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। ठीक है,
हर आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर हम पढ़ाई को इन्वेस्टमेंट के तरीके दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित हम पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे हम छोटा बच्चा जाता है स्कूल में और अपनी पढ़ाई शुरू करता है। अब गेस करिए, कक्षा 7-8 साल का बच्चा, कक्षा नहीं सॉरी 7-8 साल का बच्चा स्कूल जाता है और 7-8 साल से पढ़ना शुरू करता है। पहले उसकी क्लास होती है प्ले ग्रुप, नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह निरंतर वो कम से कम 16 साल पढ़ता ही पढ़ता रहता है। माने कि 16 और 4 20 3 23 साल, यानी आप ये समझिए कि वो कक्षा 12 तक तो कम से कम पढ़ता ही पढ़ता है। मान लो कक्षा 10 तक ही, तो इतने 10 साल, यानी ये आप ये मान चलिए जैसे 7 साल लड़का है, उसमें आप जोड़ लीजिए, मान लीजिए हमने जोड़ दिया 7 में 10 जोड़ दिया, तो 7 से 10 17 साल मिनिमम कोई नौकरी 17-18 साल मिलेगी मिनिमम मान लेते हैं। तो उसने 10 साल इन्वेस्टमेंट ही तो किया है अपने पढ़ाई में। और 10 साल इन्वेस्टमेंट करते वक्त अगर उसको ये चीज सिखाया जाता कि बेटा तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस वजह से उसमें कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए। जैसे स्पेशली आज हम चर्चा करेंगे बड़ी कक्षाओं में, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है, वो चीज नहीं समझेगा। जैसे हम जैसे 11-12 में है, 9-10 में है, या इसके बाद आप ये समझ लीजिए बीएससी बीए विविध कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हम अगर कोई कक्षा 11 का बच्चा है, ठीक है ना, कोई कक्षा 11 का बच्चा है और रोज स्कूल जाता है, और उसको आप समझिएगा रोज स्कूल जाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। एक तो बेचारा जो है पहले समय देता है, कम से कम स्कूल में 6 घंटा तो रहेगा होगा, तो 24 में 6 घंटा स्कूल में रहा। उसके बाद वहां से आया, फिर अच्छा दूसरी बात पैसा भी देता है, स्वयं भी जाता है 6 घंटे के लिए, उसके बाद धन भी देता है, मनी भी दे रहा है, खर्च कर रहा है और टाइम भी अपना खर्च कर रहा है। उसके बाद भी उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। फिर आया, फिर उसके बाद कोचिंग गया, विविध तरीके के ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग तो जाता ही होगा पक्का, आज के समय कोचिंग ना जाओ तो पढ़ाई नहीं होती, चाहे जो सिस्टम समझो। तो कुल मिला के वो 6 घंटे, तो मान लो कहीं कोचिंग भी ना जाए तो 6 घंटे तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है ना अपने जीवन पे, फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर हम 2-3 घंटा कोचिंग जोड़ लें तो कक्षा 9, 10, 11, 12 और सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, ये अपना जो है सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम हर व्यक्ति कम से कम 8 विद्यार्थी 8 घंटे तो इन्वेस्टमेंट करता ही करता है। अब उस 8 घंटे में निरंतर कार्य कर रहा है, पैसा दे रहा है, टाइम दे रहा है, लेकिन बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो प्रॉफिट क्या, नथिंग। अगर सर हम 4 रुपए लगा रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं 8 घंटे और पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और हमारे पास जो उसका प्रॉफिट आवे, जो उसका गेन आवे, और वो हमारा 4 रुपए लगाने के बाद, प्रॉफिट लगाने के बाद, अगर उसमें हम प्रॉफिट के नाम पे मात्र 0.1% कमा रहे हैं, तो हम क्या प्रॉफिट किए। कमाने का मतलब ये है कि अगर मैं 8 घंटे रोज जो है पढ़ने जाता हूं या पढ़ रहा हूं, स्कूल की कोचिंग ट्यूशन ये वो दुनिया ने बोला, और उसके बाद पैसा भी दबा के खर्च कर रहा हूं, उसके बाद अगर मैं मान लीजिए हम उसको माना, लेट माने गणित ले लीजिए, माना अगर मैं मान लो 50 रुपए या खर्च कर रहा हूं और 50 रुपए खर्च करने के बाद 50 रुपए अपना जो है कास्ट प्राइस भी नहीं निकाल पा रहा हूं जितना मेहनत कर रहा हूं, तो सर आप बताइए आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या कमा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी सेल कर रहा है, डॉक्टर अपना दिमाग सेल कर रहा है, जितने भी खोपड़ी के ऊपर वाले काम है वो अपना माइंड सेल करते हैं, बाकी ज्यादातर लोग खोपड़ी के नीचे अपना सेल करते हैं। हर आदमी सेल कर रहा है सर, हर आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट, क्योंकि वहां तक कभी उसको वहां उस दृष्टिकोण से, उस नजरिए से उसको वो चीज बताई नहीं गई। तो हम सब यहां पर बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस। सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। इसलिए हर विद्यार्थी को ये बात समझना पड़ेगा, खासतौर से बड़े बच्चों को, 9, 10, 11, 12 बीएससी बीए एलबी जिस
बड़े बड़े जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी कक्षा 9 से शुरू हो जाते हैं, ये जितने भी, इनको सबको बताना पड़ेगा बेटा आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बहुत धुआंधार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 8 घंटे से पढ़ना, 8 घंटे, वो भी पैसा देना यार, पैसा दो, समय लगा, उसके बाद प्रॉफिट नथिंग। सर इस चीज पे आपको बच्चा जो है, जो छोटे उनके लिए बच्चा कह रहा हूं, इस चीज पे बच्चा, अब क्योंकि मैं आचार्य भी हूं तो बच्चा कह सकता हूं, इसलिए आपको इस चीज पे गौर करना होगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या हम उससे कोई प्रॉफिट कमा भी रहे हैं कि केवल फर्जी बस किए जा रहे हैं। अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा, वरना अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन आपको अपना तरीका फिर बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तरीका नहीं बदलोगे तो फिर आप देख ही रहे हो, मार जो है यहाँ समझ लीजिए सर, आप आंकड़ा आप देखिए, हर लड़का रोज मेहनत कर रहा है और फिर भी, अब कहे मम्मी कहे पापा सब कहे बच्चा कहे कोचिंग लगवाएं, ट्यूशन लगवाएं, स्कूल लगाएं, लेकिन फिर वो कोई परफॉर्मेंस, आपने कभी उसको बताया नहीं कि बच्चा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप भाई क्यों पढ़ रहे हैं, सब पैसे ही तो कमाना है, कहीं ना कहीं तो धनी तो कमाना है, जीविकोपार्जन करना है, अच्छी जिंदगी जीना है, उसके लिए चाहिए अर्थ, सब अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। और यही चीज उसको समझाया जाए, भाई बहुत लोग बिजनेस करेंगे इंटर बाद या ग्रेजुएशन बाद, सब नौकरी करेंगे, तो सब एक तरह सेल तो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा अपने साथ गद्दारी मत करो, ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से इन्वेस्ट करो। अगर जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा है, मान लीजिए कोई कक्षा 9, 10, 11, 12 बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो वो ध्यान दे, वो सोचे इस चीज को, मैं 8 घंटे डेली स्कूल आता हूं, पैसा भी दे रहा हूं, मनी भी दे रहा हूं, टाइम भी दे रहा हूं, और मेरा रिजल्ट क्या है, वही सामान 14 रुपए लगाता हूं सर, 4 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूं, तो फिर आप समझिए आप होशियार हैं कि क्या हैं, आप खुद किसकी दिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए इन्वेस्टमेंट करो। अगर 8 घंटे लगा रहे हो तो इतना पढ़ो, इतना चीज अचीव करो, इतना ज्ञान अचीव करो कि उस, अब जैसे कोई स्कूल में गया, मैंने फिर आता हूं अपनी बात पे, अब कोई लड़का स्कूल गया तो उसका सिस्टम ये होना चाहिए कि वो जो है कम से कम अब क्लास नहीं टॉप करना, सीधे स्कूल टॉप करना सर, एक स्कूल टॉप करना, बस ये उसका बड़ा अचीवमेंट होगा। मेरी बात कक्षा 9, 10, 11, 12 और विविध एकेडमिक एग्जाम करो, कंपटीशन और बच्चे जो ध्यान दें, ये बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप टाइम भी लगा रहे हैं सर, मनी भी लगा, रिजल्ट नहीं तो आप सर अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखिए, मेरी बात चेक करिए, कहीं हम तो धोखा नहीं दे रहे। मैं आपसे बात करूं, मेरी आंख डाल के बात करिए, मैं आपसे बात करने आया हूं। अगर नहीं है और अगर मेरी बात सच है तो समझिए कि आप फिर जो है अपना, समझ रहे हैं ना, उल्लू ही कट रहा आप पे, उल्लू ही कट रहा है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को धोखा मत दो। दुनिया को तो ठीक, लेकिन अपने आप को धोखा न दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को उल्लू बनाता है, अंधेरे में रखता है, वो जीवन में कैसे रोता है, ये किसी से छुपा नहीं है सर। एक न एक दिन आना ही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करो, मेहनत करो, 8 घंटे लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर इतना मेहनत करो कि पहली चीज तो हमें क्लास टॉप करनी है, टॉप 1 में, फिर क्लास के बाद स्कूल टॉप करना है, फिर जिला, फिर प्रदेश, फिर भारत, फिर पूरा विश्व पे राज करना है। कैसे राज करोगे? पढ़ाई, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा। ये चीज जो है अंबेडकर साहब ने भी कहा था, और ये चीज शेरनी वेरनी का छोड़ो, मतलब इतना है कि जो जितना भाई इन्वेस्टमेंट करे तो ठीक से करे, नहीं तो ना करे भाई। ऐसे इन्वेस्टमेंट क्यों, मतलब का पढ़ते रहो, पूरा जीव पढ़ते रहो, अचीवमेंट कुछ नहीं, रिजल्ट नथिंग, समझ में आ रही है? तो इसलिए हर बच्चा कक्षा 9, 10, 11, 12 का जो भी है मेहनत करे। विविध कंपटीशन एग्जाम करने वाले मेरे भाई बंधु या मुझसे इसमें कुछ बड़े भी होंगे, वो भी मेरे चीज को ध्यान दे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, कहीं आप अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसको रोकिए, वो इनलीगल है, अपने आप को मत धोखा दीजिए सर, ये अपनी बहुत बड़ी आपकी भूल साबित होगी। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। कर शपथ, मेहनत कर। तो वृक्ष हूं, मैं एक थोड़ी सी पंक्तियां, 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ। अग्निपथ मतलब जो है अग्निपथ है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे आप सूरज को लीजिए, सूरज सर कितना जलता है,
जब कितना जलने के बाद सर वो चमका रहा है। इसीलिए वो सूर्य देव कहा जाता है, ग्रहों का राजा कहलाता है। सर आपको भी जलना पड़ेगा, बॉडी में थोड़ी गर्मी लानी पड़ेगी, सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना मिजाज सख्त होना पड़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट की तरह, आप विद्यार्थी हो तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो। अपने इन्वेस्टमेंट में आपको ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि मैं अगर 8 घंटा लगा रहा हूं और इतना पैसा खर्च कर रहा हूं तो आने वाले समय में मुझे पूरा स्कूल टॉप करना है। अगर कंपटीशन में है तो मुझे पूरी विभाग को टॉप करना है। एसएससी में तो टॉप 1 लाना है। जब आप टॉप 1 के लिए प्रयास करोगे, टॉप 2 3 तो आ ही जाओगे, 10 तक तो आ ही जाओगे। रैंक नहीं लाना 1 2 4, रैंक 1 2 4 लाना है। रैंक इस तरह नहीं लाना बस निकाल ली, पास हो गए, नौकरी नहीं, टॉप करना है। सूरज के तरीके बनना है। सूरज इसलिए सूरज कहलाता है क्यों? क्योंकि वो जो है तपता है, अपनी बॉडी में गर्मी पैदा कर। गर्मी कौन सी? लगन वाली गर्मी। अपने आप को तपाओ, अपने आप को झोंको। झोंक ही रहे हो तो ठीक से झोंको, नहीं तो हटो। चलते हैं इसी के साथ। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक ही दिन में नहीं दिया जा सकता। बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका अपना आचार्य शिवाकांत, कई प्रवक्ता ज्योतिषाचार आता रहूंगा, आपको इसी तरह का मोटिवेट करता रहूंगा। और मुझे अब आज्ञा दीजिए। और याद रखिएगा जितने विद्यार्थी हैं, ये वीडियो का मतलब है कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इस वीडियो को देखिए, आपके अंदर पढ़ने की आदत पैदा होगी। इन्वेस्टमेंट है आपका, टाइम समय सब खपा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तुमसे बड़ा कोई होशियार भी नहीं है। समझ रहे मेरे बात? कहना मतलब समझ गए होगे, क्योंकि मैं कैमरा पे हूं इसलिए मैं सब चीज खुल के नहीं कह सकता हूं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करो तो तगड़े से करो, प्रॉफिट में रहो सर, प्रॉफिट में। ठीक है, चलता हूं। और एक बात यहां पर और कहनी है कि मैं अपने काफी वीडियो में नहीं कहा हूं, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यहाँ इतने यूट्यूब चैनल है, आपके पास मेरा वीडियो तुरंत नहीं आएगा। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, भागे नहीं, क्योंकि मैं आपको जगाने आया हूं। मैं पूरे यूट्यूब पे आपको मैं चैलेंज करता हूं, मुझ जैसा चमकाने वाला आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप पे जरूर, अपने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब में मेरे यूट्यूब चैनल को, लिंक को शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी, हर एक भारत का विद्यार्थी ड्रीम लेवल में सर पढ़ चुके, स्ट्रीम लेवल में पढ़ चुके, अब पढ़ने मतलब इन्वेस्टमेंट, उसको बताइए कि पढ़ाई भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट करिए तो ये ध्यान रखिए कुछ प्रॉफिट आना चाहिए। जिस दिन आपका ये दृष्टिकोण हो जाएगा ना बिजनेस पर्पज का, कहना ही नहीं पड़ेगा सर आप पढ़िए, जो पढ़ेगा वो स्वयं इतना तगड़ा पढ़ेगा कि एकदम चमक जाएगा। तो इसी के साथ मैं आचार्य शिवाकांत चलता हूं, बने रहिए मेरे साथ। और मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर किसी को व्हाट्सएप के अगर कमेंट करना तो अपने कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। आप जो है व्हाट्सएप पे अपने कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे टाइम लगेगा मैं रिप्लाई दूंगा। मैं इसीलिए अपने आगे आचार लगाता हूं, मेरा काम ही है आपको चेतनामय बनाना, जागृत करना, जिंदा करना, ताकि आपको पहिलाना मतलब कि आपको शरीर को मैं ऐसे झकझोर दूं कि मतलब तुम यार जग जाओ, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि एक कहावत है कि जागना ऐश्वर्य का प्रतीक है, सोना गरीबी का मूल है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। और लिखिए, पेन उठाइए, पेन का भी उठाइए, पहले पेन का भी उठाइए। मोबाइल है तो मोबाइल में अपना कीपैड खोलिए, लिखिए मेरा नंबर 7275, फिर लिखिए 722172। पूरा रिपीट कर रहा हूं, 7275722172। और हिंदी में आप जिसको हिंदी में लिखना हो, वो समझना हो तो वो लिख ले 7275, फिर से 72 21 72। और अपना मैं आपसे जाते जाते फिर से कहूंगा, कर शपथ इतना लगा के दम और मेहनत कर, या तो तू हारेगा या जीतेगा। जीता तो शहंशाह, हारा तो सलाहकार। जीतोगे तो शहंशाह बनोगे, हारोगे तो सलाहकार बनोगे, कुछ नहीं तो शिक्षक तो बन ही जाओगे, कुछ नहीं तो शिक्षक तो बन ही जाओगे। शिक्षा और कोई भी जो मेहनती होता है, जिसमें दम खम होता है, जो सूरज तरीके मेहनत करेगा, वो सब कभी भी आप ईमान के चलिए कि हार नहीं सकता। क्योंकि हार नहीं सकता इस वजह से, क्यों
क्योंकि दुनिया में सर कोई हारता ही नहीं है। आप एक चीज याद रखिए, जो पसीने से नहाता है लिबास ये सब भूलिए। आप ये समझिए कि सूरज को आप देखिए, सूरज सूर्यदेव क्यों बना? वही बात, क्योंकि वो जो है बहुत जलता है सर, आग है, खुद जलना पड़ता है सर, तब जाके आप चमकेंगे। अब बिस्तर में पड़े रहने थे एसी में, और या ऐसे ही कोई नहीं चमकेगा। और हर विद्यार्थी तक हो सके तो ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ताकि किसी की मदद हो सके। ये पर्पज से नहीं कि मेरा प्रचार होगा, लेकिन कम से कम किसी विद्यार्थी की मदद हो सके। कृपया प्लीज करके इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को पहुंचाइए जो कहीं भी पढ़ रहा है और पढ़ने मन नहीं लग रहा है। मैं उन हर विद्यार्थियों को जगाना चाहता हूं, उनकी दृष्टिकोण में इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूं कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आप इस तरह पढ़िए, बिजनेस तरीके पढ़िए, निश्चित पढ़ेगा सर। तो हर एक व्हाट्सएप पे हर उस व्यक्ति को भेजो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जितना भी सोशल मीडिया को भेजो, ताकि हर व्यक्ति की मदद हो सके। शायद मेरे 1, 2, 4 शब्द बोलने से, इस वीडियो को देखने से किसी का भला हो जाए, तो इससे अच्छा काम क्या होगा? ये भी तो एक तरह का पूजा है। क्या ये पूजा नहीं है? क्या पूजा सिर्फ आरती और धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने से है? अगर आप ऐसा है तो फिर आपके विचार है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी एक तरह की पूजा ही है। हर कर्म एक पूजा है, बशर्ते आपका विचार क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये मायने रखता है। ठीक है, चलते हैं, और ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिए, ताकि हर व्यक्ति मदद हो। मैं हर भारत के विद्यार्थी को जगाना चाहता हूँ, उसके अंदर जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पढ़ेगा वो। पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा सर। अगर मेरे वीडियो देखने से अगर बहुत लोग को फायदा हो जाए तो मैं अपने आप को ये मान चले धन्य मानूंगा। चलता हूँ, नमस्कार। लगे रहिए अपने जो सुनूं जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।